वो मेरी खुद की क्वेश्चन पेपर अनसील्ड और हाफ टीयर भी थी वो क्वेश्चन पेपर। मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाया तो वहाँ के टीचर जो भी थे उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको जो क्वेश्चन मिला वो पहले से फटा हुआ था। पहले से फटा अनसील्ड था वो। आपको उस समय विरोध करना मैं खड़ी हो गई, मैं बोली कि ये क्वेश्चन अनसील्ड है, टीयर है। तो बोले कि अगर ओएमआर सीट में होती कुछ गड़बड़ी तो मैं आपको शायद कुछ हेल्प करता, लेकिन क्वेश्चन पेपर है मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जो 230 वाले का हुआ है, 240 जो मैं बाहर हूँ, वो 230 वाला वो सीरियली नंबर से पास हुआ है, उसी में है। उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी है सर कि जो एब्सेंट है और वो पास हो गए हैं। जेल तो उनको जाना चाहिए जो वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं। 196 करोड़ का घोटाला करके बैठे हुए, जांच उन पे चल रही है और एफआईआर हमारे नाम पे होती है। एक लड़की पे एफआईआर होना कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं इस बात को। उसके बावजूद भी हम लोग पे कितना प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी नहीं, हम लोग ठान लिए हैं कि इसको छोड़ना नहीं है तो छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे यहाँ पे मतलब सरकार किस बेसिस पे बात करती है कि आप मुर्गा पालन करो, सुकर पालन करो, अपने बच्चे को क्यों नहीं करवा रहे अभी से? बीटेक करके फिर उस लाइन में देखिए, बीटेक करना एक माँ बाप की सपना था कि मेरी बेटी इंजीनियर बन जाए, वो बन गई। मेरा सपना था कि मुझे कमीशन में आना है, तो ये दुर्दशा हुआ। 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में 230 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया, लेकिन 240 लाने वाली रामगढ़ की इस अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ है। और यही वजह है कि आज ये जेपीएससी के अभ्यर्थियों का जो राजभवन के पास प्रदर्शन चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती कुशवाहा है। भारती जी, आपका 240 नंबर? जी। और BC2 कैटेगरी है, पर मेरा नहीं हुआ है, और 230 वाले का हो गया सेम कैटेगरी में। क्यों ऐसा हो गया? सर ये क्या घोटाला साफ दिख रहा है, आप देखिए ना क्यों ऐसा हुआ है। आयोग भी जवाब नहीं दे पा रही है। हम लोगों ने बोला कि आप OMR सीट डालिए, उन्होंने नहीं डाला। हमने बोला पब्लिक डोमेन में डालिए, वो भी उन्होंने नहीं किया। और वो जो 230 वाले का हुआ है, 240 जो मैं बाहर हूँ, वो 230 वाला वो सीरियली नंबर से पास हुआ है, उसी में है। उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी है सर कि जो एब्सेंट है और वो पास हो गए हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी है जो एब्सेंट, क्योंकि वो सामने नहीं आ रहे हैं। डर है उनको आयोग का, डर क्यों ना हो। हम लोगों ने उस दिन 23 नवंबर के जो भी 18 या 17 डेलीगेट्स अंदर गए, हम लोग पे एफआईआर कर दिया गया। मेरे नाम पे भी एफआईआर है। सिर्फ आयोग से मिलने गई चेयरमैन से इस बात का हम लोगों को ये सजा मिला कि हम लोग पे एफआईआर हो गया। जो लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद जितने लोग मिलने गए सबका सारे, उसमें मैं भी हूँ शामिल, वो 18 में मतलब मिलने की ये नेम्ड एफआईआर है। हाँ बिल्कुल, बाय नेम्ड है। मतलब जिस लड़की को पास करके एफआईआर हो गया। वो 3 लड़की थे, एक मैं, एक कहकसा और एक बस 3 लड़की पे एफआईआर। ये बताइए ये कहाँ की दादागिरी? मतलब आप किसी से मिलने का समय लेके गए, ऐसे तो हम लोगों ने घूस नहीं गए। जितने बिल्कुल सबका नाम लिखा गया। हम लोग क्या पता ये एफआईआर के लिए नाम लिखा जा रहा है, ये डेलीगेट्स का नाम नहीं था, ये एफआईआर के लिए था। जितने भी गए वो सारे का नाम प्रिंट कर दिया गया है एफआईआर में। क्या लगता है कि इस परीक्षा में कहाँ कहाँ गलती हुई? सर देखिए, सबसे पहले तो जब एग्ज़ाम देने गए सेंटर हॉल में, तो अभी तो जैसे कि अभी किसी ने बताया, आके डिस्क्लोज किया कि अनसील्ड था क्वेश्चन पेपर। वो मेरी खुद की क्वेश्चन पेपर अनसील्ड और हाफ टीयर भी थी वो क्वेश्चन पेपर। मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाया तो वहाँ के टीचर जो भी थे उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको जो क्वेश्चन मिला वो पहले से फटा हुआ? पहले से फटा अनसील्ड था वो। आपको उस समय विरोध करना? मैं खड़ी हो गई, मैं बोली कि ये क्वेश्चन अनसील्ड है, टीयर है। तो बोले कि अगर OMR सीट में होती कुछ गड़बड़ी तो मैं आपको शायद कुछ हेल्प करता, लेकिन क्वेश्चन पेपर है मैं कुछ नहीं कर सकता। सीधा उन्होंने मना कर दिया। अब मैं उस वक्त में मेरे पास समय कम था, मैं एग्ज़ाम देती या फिर मैं उनसे बहस करती। मेरे पास तो ऑप्शन 2 ही था ना सर। तो मैं जब बोली तो उन्होंने सीधा डिनाई कर दिया, तो मैं फिर से अपना एग्ज़ाम कंटिन्यू कर दी। तो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन फटा हुआ मिला आपको? था मेरा है वो क्वेश्चन पेपर फटा हुआ, अनसील्ड था वो। ये बात और की प्रूव, अगर उस सेंटर पे में उस क्लास में अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो देख ले कि मैंने बोला था कि नहीं बोला था, या मेरी क्वेश्चन पेपर को जूम करके वो देखे वो फटा था कि नहीं था। कैसे क्वेश्चन पेपर फटा मिल जाएगा ये बताइए आप? वो भी 20 से क्वेश्चन निकला है ना, कैसे फटा मिल गया क्वेश्चन पेपर? आप ये आयोग की बात है, वो देखे। हमारे जहाँ पे हमारे सेंटर पड़ा था, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे CCTV कैमरास था भी, तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्क कर रहा था सर, कहीं से भी नहीं लगता मुझे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कुछ बच्चे पर्स लेके भी अंदर चले जा रहे हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं, एक होता है ना प्रेशर कि हाँ चलो क्यों आप अंदर नहीं ले जा सकते पर्स, आप उसको बाहर रखो, ऐसी कुछ भी मतलब व्यवस्था नहीं थी। कोई कुछ भी कर सकता था इजली। भारती जी, कितने साल से आप जेपीएससी करते हैं? सर मैं 2014 से कर रही हूँ। 6 साल से? हाँ जी बिल्कुल, 6 नहीं 7 साल बोल सकते, 2021 तो ख़त्म हो गई। छठी में भी आपका हुआ?
हाँ हुई थी, बाद वाले रिजल्ट में हुई थी। उसमें भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना, एक बार रिजल्ट नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिजल्ट दे दिया था। तो वैसे करके रिजल्ट तो दे दिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेंस में लिखवा दिया लेकिन हम लोग का कॉपी जांच नहीं हुआ। ये बताइए, ये दादागिरी होती है। मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग को ठगने का काम होता है। अभी क्या हुआ, जब उसमें प्रोटेस्ट हुआ तो हाँ चलो ठीक है पास कर दो, फिर प्रोटेस्ट हुआ, हाँ चलो 30,000 निकाल दो, निकाल तो दिए, तुम लोग का मेंस भी देने देंगे लेकिन तुम लोग का कॉपी नहीं चेक होने देंगे। क्या फ़ायदा है ऐसे रिजल्ट का होना पीटी का, ये बताइए आप। मेंस लिखी लेकिन हम लोग का कॉपी जांच नहीं हुआ। हम लोग का तो राइट बनता था ना कि हमारा क्या मार्क्स आया, हमें जानना चाहिए था ना, पर हमारा कॉपी जांच नहीं हुआ। घर वाले फिर आपके प्रतिभा पर भी सवाल उठाते हैं? बिल्कुल उठाते हैं ना सर, क्यों नहीं उठाएंगे ना। यहाँ तो जो दिखता है वही बिकता है, सीधी सी बात है। जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर आपका रिजल्ट ही नहीं हो रहा है तो आप कितने भी प्रतिभावान क्यों ना हो, उस पर कोई आपकी प्रतिभा की तारीफ नहीं करता है। और अगर आप कितने भी बोके हो ना, और अगर आपका हो जाता है तो आप ही सही हो। तो सवाल तो उठना लाजमी है ना सर। माँ बाप इतने मतलब इतना पैसे खर्चे करके आपको पढ़ाई लिखाया, इतना स्पेंड आता है। मैं तो यहाँ से पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बाहर से पढ़ी लिखी हूँ, उसके बावजूद चेन्नई से है। चेन्नई से इंजीनियरिंग? यस, बीटेक एंड पीजी इन हिस्ट्री। बीटेक करके फिर उस लाइन में क्यों? देखिए, बीटेक करना एक माँ बाप की सपना था कि मेरी बेटी इंजीनियर बन जाए, वो बन गई। मेरा सपना था कि मुझे कमीशन में आना है, तो ये दुर्दशा हुआ। पापा लोग बनवा दिए इंजीनियर की शादी सही? हाँ, इसलिए शायद नहीं, ये नहीं बोल सकते कि बेटी अपने पैर पे खड़ी हो जाए एटलीस्ट। जी। उसके बाद कभी आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ? नहीं, प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन जॉब तो अभी भी कर सकती हूँ ना। कंप्यूटर साइंस है मेरा, मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे कमीशन में जाना है, मुझे अपने स्टेट झारखंड के लिए कुछ करना है। जो इतना यहाँ पे इतना रिसोर्सेज, 46% अकेला इंडिया का रिसोर्सेज यहाँ पे है, उसके बावजूद इतना पिछड़ा हुआ है। क्यों? इस वजह से पिछड़ा हुआ है सर, क्योंकि हम जैसे जो भी एजुकेशन वाले हैं, जो डिग्री होल्डर है, सब बाहर यहाँ पे घूमे हुए। यहाँ पे कोई भी कम पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। नॉर्मल डिग्री वाले यहाँ नहीं है, सबके पास पीजी, बीटेक, बीई, एमबीए ऐसे वाले लोग हैं यहाँ पे सब हम लोग। लेकिन उसके बावजूद हम लोग रोड पे। तो आप बताइए कि स्टेट का डेवलपमेंट कैसे होगा? आप किस डेवलपमेंट की बात करते हैं जब हम जैसे पढ़े लिखे रोड पे उतरे हुए हैं, यहाँ पे 37 डे से कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं। कैसे यहाँ पे मतलब सरकार किस बेसिस पे बात करती है कि आप मुर्गा पालन करो, सुकर पालन करो, अपने बच्चे को क्यों नहीं करवा रहे अभी से? पता है कि अभी जो मंत्री हैं उसमें से कई जो है मैट्रिक पास। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं बोल रही हूँ कि जो हम लोग डिग्री होल्डर है वो रोड पे रहेंगे, और जो बिना डिग्री होल्डर अनपढ़ गंवार है वो वहाँ पे जाके सत्ता में बैठेंगे, जाके बीडीओ सीओ सब कुछ बनेंगे। यही इसकी दुर्दशा है, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा। कैसे होगा डेवलपमेंट, आप ही बताइए। जो पढ़े लिखे उन लोग के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। अगर आयोग से हम लोग परमिशन ले के भी मिलने जाए तो हम लोग पे FIR हो जाता है। बताइए, एक लड़की पे FIR होना कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं इस बात को। उसके बावजूद भी हम लोग पे कितना प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी नहीं, हम लोग ठान लिए हैं कि इसको छोड़ना नहीं है तो छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। यार होने के बाद डर लग रहा होगा, घर वाला बोल रहा सच पूछूं तो जिस दिन FIR हुआ तो उस दिन तो नींद नहीं आई। ये क्या हो गया कि अरे मतलब FIR हो गया, फिर दूसरे दिन अरे कुछ नहीं होगा, मतलब ग्रुप में है ना, चलो ठीक है। लेकिन फिर भी एक होती है ना मेंटेलिटी प्रेशर की, वो तो हम लोग प्रेशर बनाने के लिए FIR किया ना कि अगर ऐसा करेंगे तो शायद हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। और बीच में ऐसा लगा कि हाँ शायद कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन फिर सबको हम लोगों ने मोटिवेट किया कि ऐसा कुछ नहीं, जब हमारे नाम पे FIR है, मैं लड़की हूँ, तो आप क्यों कमज़ोर पड़ रहे हैं ना, मैं आगे। इसलिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ कि कमज़ोर नहीं पड़ना है। FIR है तो क्या हुआ ना, कुछ भी नहीं, हमने किसी का खून नहीं किया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी उन्होंने किया और FIR हमारे नाम पे हुआ। जेल तो उनको जाना चाहिए जो वहाँ पे जाके बैठे हुए, 196 करोड़ का घोटाला करके बैठे हुए, जांच उन पे चल रही है और FIR हमारे नाम पे होती है। क्या लग रहा है कि किस्मत और सरकार दोनों मिलके आपको नेता बनाना? अरे नहीं, हमको नेता नहीं बनना है भैया, बिल्कुल भी नहीं नेता बनना है। देखिए, किस्मत की तो कोई नहीं जानता ना। मैं तो वहाँ पढ़ी थी, फिर यहाँ पे आके अभी रोड पे आ गई हूँ, पता नहीं क्या हो सकता है। खैर ऐसे JPSC का तो शुरू से हिस्ट्री रहा है कि जितने ये ऑप्शन नहीं बनाए उतने नेता बना दिए हैं। आपके जो बैच के लोग हैं इंजीनियरिंग के, कई लोग अच्छे पोस्ट पर पैसा हाँ बिल्कुल, बहुत पैसे कमा रहे हैं। हो रहा होगा कि बेकार तैयारी। हाँ बिल्कुल, अगर आप इतने अच्छे डिग्री लेके, इतने अच्छे बाहर से पढ़ाई करके और आप इस तरह रोड पे उतरोगे तो आपको तो पछतावा होगा ना, खुशी तो होगी नहीं ना। बताइए आप, अगर सिस्टमैटिक ढंग से और ट्रांसपेरेंसी से अगर आयोग एग्ज़ाम लेती, अच्छे से कंडक्ट कराती, तो शायद मेरा 6 में ही हो गया रहता, लेकिन ना उसमें हुआ ना इसमें हुआ। अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं क्या होगा। तो देखिए, ये रामगढ़ की भारती हैं जिनका दावा है कि इनका 240 नंबर आया और फिर भी इनका चयन नहीं हुआ और 230 वाले का चयन हो गया। इन पर FIR भी हुए। इनका आरोप ये भी है कि इन्हें जो क्वेश्चन मिला था परीक्षा में, PT परीक्षा में, वो अनसील्ड था, यानी कि खुला हुआ था
और जो दूसरे लड़के जो दावे कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उसका तस्दीक जो है इनकी बातें कर रही है। और यही वजह है कि ये आंदोलन धीरे धीरे और विकराल हो रहा है और सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने के लिए लगातार अभ्यर्थी जो है जुट रहे हैं। और आज राजभवन के पास प्रदर्शन हुआ है, अब आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in